अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर और के स्पेशल प्रोग्राम दिन भर में आप सब दोस्तों का खैर मकदम है। और आज के प्रोग्राम में भी कुछ एक अहम खबरें आया चाहती हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से बड़ा ऐलान, मुस्तहिक खानदानों को 200 यूनिट फ्री बिजली फराहम की जाएगी। आज कानून साज असेंबली में हुआ इजलास शुरू और पहले ही दिन हुआ हंगामा शुरू। और इस बीच वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से दफा 370 की बहाली को लेकर करारदाद पेश की गई और इस करारदाद के पेश करने के बाद इधर कानून साज असेंबली में बड़ा हंगामा हुआ शुरू। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बड़ा बयान, ऐसी करारदाद को तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्हें बताया कि यह महज एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से दूसरा बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली को लेकर पहले ही करारदाद पास कर दी गई है और वो पुरजोर हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। यह है आज प्रोग्राम में कुछ एक खास खबरें। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 रोजा जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और आज सबसे पहले ही इस इजलास में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब पीडीपी के कानून साज और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से एक करारदाद पेश की गई, जिसमें स्पीकर के सामने यानी अब्दुल रहीम रथर के सामने एक करारदाद रखी गई जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और इसके साथ साथ दफा 370 की बहाली को लेकर एक करारदाद सामने रखी गई, जिसके बाद जो अपोजिशन है यानी बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं उनकी जानिब से हंगामा आराई शुरू कर दी गई और हंगामा आराई के बाद जो है कहीं ना कहीं इजलास रोकना पड़ा, जिसके चलते जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया कि ये मेरा इख्तियार है और बाज़ाब्ता तौर पर इस करार को देखा जाएगा और उसके बाद ही इस पर फैसला सुनाया जाएगा। इधर उमर अब्दुल्ला की जानिब से वहीदुर रहमान को बड़ी तनकीद का निशाना होना पड़ा और उन्होंने बताया कि ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है और उन्होंने ये भी बताया कि जो 2019 का फैसला था यानी 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया गया था और उन्होंने बताया कि ये फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को मंजूर नहीं था। अगर ये जम्मू कश्मीर के अवाम को मंजूर होता तो इसके नताइज मुख्तलिफ होते। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पीडीपी की जानिब से या वहीदुर रहमान को इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया कि अगर उन्हें यह करारदाद पेश ही करनी थी, उन्हें सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मशवरा लेना था, बातचीत करनी थी और उसके बाद ही इस करारदाद को पहले ही दिन ऐवान में लाना था। इस बीच आपको यह भी बता दें कि तनवीर सादिक जो जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं उनकी जानिब से भी कहीं ना कहीं वहीदुर रहमान को तनकीद का निशाना किया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ कैमरा के सामने चिल्लाया और अगर इस करारदाद को लाना ही था बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के मुताबिक इसको सामने लाना था और ये महज उन्होंने कैमरा के सामने ड्रामा किया है। क्या आप लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं? हंदवारा के लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर पे अब रेनाउड गोल्ड मेडलिस्ट इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी डॉक्टर हिलाल अहमद डार कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोडोस्कोपी प्रोसीजर्स भी अंजाम देंगे। आज राब्ता करें आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, एड्रेस बांडे मोहल्ला हंदवारा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर के हवाले से आपको तफसीलात देते हैं कि इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बड़ा बयान कर दिया गया और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्तहिक खानदान है उनमें 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया जाएगा और इसकी बहाली को लेकर वो पुरअमन है और कोशिश भी करेंगे। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से दूसरा बयान भी निकल के सामने आया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली को लेकर वो पूरा काम करेंगे और वो पुरउम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से पहले ही करारदाद पास कर दी गई है और वो पुरउम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। इस बीच आप जिस तरीके से जानते हैं कि 5 रोजा इजलास जारी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि कल से इस कानून साज असेंबली में किस तरीके की बातों पर जो है वो ज़ैर बहस बनाया जाएगा। ये थी आज दिन भर की कुछ एक अहम खबरें। दीजिए मुझे और मेरे साथी को इजाजत, बने रहेगा कश्मीर औरा के साथ।